गुरुवार को विधानसभा में विदाई समारोह के दौरान नेता प्रतिपक्ष व असम के नवनियुक्त राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भावुक दिखे। इस दौरान गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैं आपका हूं, राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। विश्वास दिलाता हूं कि मेरे किसी आचरण से राजस्थान का गौरव नहीं गिरेगा, बल्कि गौरव बढ़ेगा। इतना भरोसा दिला सकता हूं। मुझे जो भी सेवा का मौका देंगे, प्रदेश हित में जो काम किए जा सकते हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री के पास जाना होगा तो जाऊंगा। राजस्थान का उत्थान मेरा उत्थान है। विदाई समारोह के दौरान गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मैं कई बार भावुक हो जाता हूं, कई बार आपसे भिड़ जाता हूं, कई बार लगा होगा मेरे मन में किसी के प्रति गलत बात नहीं रहती है। कभी कोई कमी रही हो तो माफी चाहता हूं। आपका आशीर्वाद रहे ताकि मैं एक अच्छे जनसेवक के तौर पर संविधान की पालना करते हुए लोकतंत्र को मजबूत कर सकूं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आजकल सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव चलता रहता है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई कि बतौर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया असम में रहने वाले राजस्थानी लोगों का ध्यान रखेंगे। गुलाब चंद कटारिया से अशोक गहलोत ने कहा, जब आप भावुक होते हैं तो और ढंग से बोलते हैं। जब आप कैमरे के सामने जाते हो तो हमारी खूब ऐसी की तैसी करते हो। आपने कमी नहीं रखी, हमारे नेतृत्व की और मेरी भी कोई कंजूसी नहीं रखी। जमकर आपने कैमरे के सामने क्या क्या नहीं बोला होगा, वो लोगों के जहन में है। आज के बाद अब आप बीजेपी के लिए न गुलाब जी भाई साहब रहोगे, न सत्ता पक्ष के लिए गुलाब चंद कटारिया रहोगे। आप नए रूप में आ गए हो। अब भाई साहब वाली बात नहीं रहेगी। अब आप गवर्नर बन गए हो। उम्मीद है आप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए असम में राजस्थान का डंका बजाएंगे। वहीं गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा, मैंने सांसद के तौर पर 1980 में गहलोत साहब को देखा है। मैं 1980 में विधायकपुरी में रहता था। गहलोत साहब उस समय भी टेलीफोन करने के लिए 2-2 घंटे स्वागत कक्ष पर बैठते थे। अपनी जनता के लिए काम करने का जुनून हो तो ऐसा ही होना चाहिए। गहलोत की यह बात मैंने उस समय भी नोट की थी। अच्छी बात कहीं से भी मिले उसे मैं लेने से नहीं हिचकता, चाहे वह इधर का हो या उधर का। जो सच है वह तो सच ही रहेगा। गौरतलब है, राजस्थान विधानसभा में कटारिया की छवि एक बेबाक नेता की रही है। चाहे वे सरकार में रहे हों या विपक्ष, हमेशा अपनी बात को बेबाकी से रखा। कई बार ऐसा मौका भी आया जब वे अपनी ही सरकार के खिलाफ भी खड़े हो गए। कुछ भावुक क्षण भी ऐसे आए जब भरे सदन में गुलाब चंद कटारिया रो पड़े।